चैप्टर 17 माँ बेटी का रिश्ता और किचन। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। मंदिर में सिद्धार्थ की आत्मा शांति पूजा होने के बाद वन्या ने देखा एक बूढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से हाथों में पूजा की थाली लिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो गिरने ही वाली थी कि वन्या भाग कर गई और उन्हें सहारा देने लगी। समक्ष भी वन्या के ऐसे भागने से डर गया था। जब उसने जाकर देखा तो वन्या उस बूढ़ी औरत को गाड़ी में बिठा रही थी। उस औरत ने एक नज़र वन्या के पीछे समक्ष को देखा और अपने ड्राइवर को कुछ इशारा किया। उसके बाद वो चली गई। वन्या भी वहां से मंदिर के पीछे आकर बैठ गई। उसे थोड़ा अकेला समय चाहिए था। ये सब स्वीकार करने के लिए तभी समक्ष भी उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों शांति से बैठे रहे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों ही एक दूसरे के पास बैठकर सुकून में थे। वन्या ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, अब यहाँ से कहा जाए। समक्ष ने सामने देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ना तुम्हें महंगी गाड़ी दे सकता हूँ, ना ब्रांडेड कपड़े और ना ही बड़ा घर। तुमने ये सब जानकर भी शादी के लिए हाँ कहा। शायद उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वक्त तुम अपने कदम पीछे ले सकती हो। वन्या, मैंने अपने पूरे होश हवाश में आपसे शादी के लिए हाँ की थी, और क्यों थी ये आपको भी याद हो। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ये सुन के समक्ष चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जिसे वन्या नहीं देख पाई। समक्ष ने मन में कहा, आज मौका था तुम्हारे पास मुझे छूने का, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मैं सिर्फ एक बार मौका देता हूँ किटन। पर फिर समक्ष ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ठीक है, फिर अगर तुम इस शादी में रहना चाहती हो तो निभाना भी पड़ेगा जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की जगह रूह का सुकून, होठों की हंसी और 3 वक्त खाना दे सकता हूँ। वन्या ने ये सुनकर कहा, जिंदगी बिताने के लिए यही बहुत है। चलो फिर घर चलते हैं। समक्ष ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, कौन से घर। समक्ष को लग रहा था कि वन्या उसे अपने घर ले जाने की बात कहेगी। वन्या, कोई किराए पर धुंध लेंगे, बजट में बाकी बातें फिर करते हैं अपने घर जाकर। समक्ष कुछ कहता उससे पहले ही किसी की आवाज आई, तेरा अपना ससुराल होते हुए तू किराए के घर में क्यों रहेगी। समक्ष और वन्या ने पीछे पलटकर देखा तो वहां दर्शनी जी रुद्र के साथ खड़ी थी। वन्या ने कहा, कौन सा ससुराल में माँ। वन्या बोलते बोलते रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस रिश्ते से दर्शनी जी को माँ कहे। जिस वजह से उसका रिश्ता दर्शनी जी से बना था, अब वो वजह ही नहीं है। समक्ष और दर्शनी जी समझ गए कि वन्या क्यों कहते कहते चुप हो गई। दर्शनी जी ने वन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गई, बोलो मुझे माँ। वन्या की आंखें ये सुन नम हो गई। दर्शनी जी ने वन्या के आंसू पोंछते हुए कहा, न बच्चे ऐसे नहीं रोते, मैं तुम्हारी माँ थी और हमेशा रहूंगी। तुम्हें बेटी इसलिए नहीं बनाया था कि तुम मेरे सिद्धार्थ की पसंद थी, बल्कि इसलिए बनाया था क्योंकि अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। सिद्धार्थ तुम्हें मुझसे मिलाने वाला एक जरिया था, उसी की वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरे घर की खुशियां बनकर। अगर वो चला भी गया है तो उसने ये कब कहा था कि साथ तुम भी रिश्ता तोड़ दो हमसे। और मैं मेरे सिद्धार्थ की पसंद को तो जाने दे सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को कैसे जाने दूँ। क्या तू मुझे अब माँ नहीं मानती। वन्या ने रोते हुए दर्शनी जी को गले लगते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो हमेशा आपको माँ माना है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस रिश्ते से आपको माँ कहूँ। लेकिन अब आपने मुझे एक रिश्ता, एक हक दे दिया है, अब मैं आपको माँ कह सकती हूँ बिना किसी डर के। दर्शनी जी मुस्कुराते हुए, तो बस तय रहा, तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे। इस पर वन्या ने कहा, नहीं माँ, मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ, सब रिश्ते उलझ जाएंगे। दर्शनी जी, क्यों बचे, इतना मत सोच, जितना वो घर मेरे बेटे का था उतना ही मेरी बेटी का है। फिर दर्शनी जी इमोशनल होते हुए बोली, बड़ा मन था तुम्हें उस घर अपनी बहू और सिद्धार्थ की दुल्हन बना कर लाओ, लेकिन ऐसी किस्मत। कहा फिर अपने आप को संभालते हुए, चलो जैसी भगवान की मर्जी, और तुझे सिद्धार्थ की दुल्हन ना सही अपनी बहू तो बना ही सकती हूँ। समक्ष भले ही ये मानता हो उसका कोई नहीं है, लेकिन जब पहली बार सिद्धार्थ इसे घर लेकर आया था मुझसे मिलाने, तभी मैंने इसे अपना बेटा कहा था। इसके सर पर ममता का हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया था।
सिद्धार्थ ने भी इसे अपना भाई कहा था और समक्ष ने भी मुझे माँ का ना सही छोटी माँ का दर्जा जरूर दिया था, लेकिन उस दिन अगर वो सब न हुआ होता तो आज भी समक्ष सबसे पहले तुम्हें मेरे घर ही लाता, तेरा ससुराल कहकर। इस पर दर्शनी जी समक्ष को देखने लगी जो उनसे नजरें फेर कर खड़ा था। वन्या को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, जब इतना प्यार था समक्ष और सिद्धार्थ के बीच। तो उस दिन गोली सिद्धार्थ को समक्ष के घर पर ही क्यों लगी, क्यों समक्ष ने नहीं बताया वन्या को उसे कि दर्शनी जी उसकी छोटी माँ है जब वन्या गई थी समक्ष से मिलने। ये सिर्फ सवाल थे जिनके जवाब या तो दर्शनी जी दे सकती है या समक्ष। वन्या ने आखिर पूछ ही लिया, माँ क्या हुआ था उस दिन। इस पर दर्शनी जी कुछ कहती हैं उससे पहले ही समक्ष ने सर्द आवाज में कहा, अब कोई मतलब नहीं इन बातों का, जैसे उसे पसंद नहीं इन बातों का जिक्र होना। दर्शनी जी भी ये समझ गई। उन्होंने फिर कहा, हाँ पुरानी बातों का अब कोई मोल नहीं, तू चल मेरे साथ गाड़ी में जाकर बैठ, मैं पंडित जी से मिलकर आई। इस पर वन्या ने कहा, माँ मैं पहले इनसे पूछ लूँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, घर जाने का फैसला दोनों का होगा किसी एक का नहीं। दर्शनी जी को कुछ याद आया, फिर वो मुस्कान कर चली गई। समक्ष को भी हैरानी हुई इस बात पर जब वन्या ने कहा फैसला दो का होगा। उसे लगा था कि वन्या झट से हाँ कर देगी इस बात के लिए उससे बिना पूछे। आखिर रांट के घर में रहना इतना आसान नहीं। कुछ था समक्ष के मन में जिसकी वजह से वो ना अपनी पहचान वन्या को बता रहा था और उसे वन्या को लेकर भी मन में कुछ था जिसकी वजह से वो हर एक मोड़ पर वन्या को परख रहा था। ऐसा क्या था उसके मन में ये तो समक्ष ही जाने। वन्या ने समक्ष को देखकर कहा, आप बताओ हमें वहां जाना चाहिए या नहीं। समक्ष ने कहा, हमें वहां जाना चाहिए, उन्होंने बड़े प्यार से हमें ये हक दिया है जिसे हम नकार नहीं सकते। इस पर वन्या ने कहा, वैसे भी कुछ दिन रह लेते हैं, उसके बाद कोई अच्छा सा फ्लैट लेकर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, माँ का मान भी रह जाएगा और हम भी कुछ पैसे जोड़ लेंगे तब तक। इन सारी बातों के बाद वन्या और समक्ष घर की ओर चल पड़े। समक्ष वन्या के पीछे चल रहा था। चलते चलते उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर पर जाकर उसने एक फोटो के साथ कुछ लिखकर सेंड कर दिया, बिना किसी की नज़र में आए। उनको नहीं पता था वहाँ एक नया स्यापा उनका इंतजार कर रहा है। वन्या और समक्ष जब घर के अंदर जाने लगे तो उन्हें दर्शनी जी ने ये कहकर रोक लिया कि वो घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश करना चाहती है। पर ये बात बाकी घर वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें अभी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। रात होने की वजह से वो सब बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए, लेकिन उनके ये मन का गुस्सा सुबह होते ही फटने वाला था। समक्ष और वन्या पर गृह प्रवेश करने से वन्या ने मना कर दिया तो दर्शनी जी ने सिर्फ आरती कर दोनों का स्वागत किया और वन्या का कमरा दे दिया। वन्या जब भी यहाँ रहने आती थी तो एक कमरा उसका परमानेंटली बुक था। वन्या ने जब उस कमरे को खोला तो उसकी पुरानी यादें या यूं कहे पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज़ आई। उसने वहां जाकर देखा, तभी एक और धमकी आवाज़ आई, आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।